Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are fit and fine. Student, this is your maths class. ये आपके मैथ्स की क्लासेस है ना। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आपको चैप्टर नंबर 9 में आपको हम क्या बताएंगे, मेजरमेंट करना बताएंगे। मेजरमेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेजरमेंट करता है आपका मापन। क्या होता है? मापना, किसी चीज को नापना, मेजर करना। ओके, क्या होता है मेजरमेंट? नापना। जैसे लंबाई यहाँ पे क्या नाप रहे हैं? लंबाई, लेंथ बोलते हैं लंबाई को, और मेजर बोलते हैं नापने को। मतलब लंबाई नापना। कैसे हम लंबाई नाप सकते हैं? तो इसमें तरीका बताया किस किस चीजों से हम लंबाई को नाप कर बता सकते हैं कितनी लंबी है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये हाथ है, हम इससे भी तो नाप सकते हैं। ऐसे करके जो हम नापते हैं बालिश की तरह, कि एक बालिश, दो बालिश, तो उसको बोलते हैं स्पैन को बोलते हैं। जैसे यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया गया है, बच्चा कैसे अपने हैंड स्पैन से क्या कर रहा है? नाप रहा है किसको? टेबल को, कि कितने हैंड स्पैन है। मतलब अगर वो एक हैंड स्पैन है या 2 हैंड स्पैन है, मतलब वो कितनी लंबी है। मतलब हमारे 2 हाथ जितनी लंबी है। अगर वो ज्यादा लंबी भी हो सकती है, थ्री हैंड स्पैन, 4 हैंड स्पैन, इसी तरीके से। तो देखिए यहाँ इसने हैंड स्पैन से वो टेबल को कर रहा है, और दूसरे यहाँ ये फिश दी हुई है, इसको ये हैंड स्पैन से कर रहा है। क्या कि कितनी लंबी है ये मछली मेरे हाथ से? तो कितनी है ये? 5। मतलब उसका हाथ 5 बार ऐसे जाएगा, तब जाके इतनी लंबी उसकी मछली की लेंथ बैठेगी मछली की। ओके, तो इसी तरह किसी भी चीज को हमें मेजर करना हाथ से या आपके फुट से, उसको बोलते हैं मेजर करना है। अगर हाथ से करें तो बोलेंगे हैंड स्पैन, अगर फुट से बोलेंगे तो उसको बोलेंगे फुट स्पैन। जैसे यहाँ इसने हाथ से किया है तो उसको बोल रहे हैं हैंड स्पैन। यहाँ ये जो हम कदम चलते हैं, उस कदम चलकर उसको नापते हैं किसी भी चीज को। अगर हम किसी नीचे कालीन बिछा हुआ है, देखना है कि कितना लंबाई है, मतलब हमारे हाथ को, हमारे हाथ के अकॉर्डिंग ही कितना लंबा, मतलब हम हमारे हाथ को कितनी बार लेकर जाना पड़ेगा, या हमारे पैर को कितनी बार, कितना चलना पड़ेगा, कितना पैस लॉन्ग जाना पड़ेगा, तब कितना लंबा है, तो उसको बोले। देखिए जैसे कारपेट से ये नाप रहा है, ये पैर है ना, एक पैर हो गया ये आप इसके बाद ये दूसरा पैर चलेगा ऐसे ही। तो कितने स्पैन लॉन्ग है ये आपका? द कारपेट 2 फुट स्पैन लॉन्ग है ये। मतलब ये 2 पैर के बराबर लंबा है। मतलब 2 पैर, अगर 2 बार आपकी जो पैर चलेगा उसके जितना ये लंबा बैठेगा। ऐसी है हैंड स्पैन। ऐसे यहाँ पर आपको दिया गया है फिश। फिश को ये अपने हाथ से मेजर कर रहा है, तो उसके हाथ को कितनी बार जाना पड़ेगा? 5 टाइम्स उसको आगे ऐसे चलना पड़ेगा, तब जाके लंबी आएगी। मतलब एक हाथ इतना लंबा, एक हाथ की लंबाई इतनी होती है। अगर आप देखोगे नॉर्मली अपना हाथ से स्पैन, हैंड स्पैन करके देखना किसी भी चीज को मेजर। ओके, जैसे आपके घर में टेबल है या टीवी है या भी कुछ और चीज है, तो उसको आप मेजर कर सकते हैं अपने हाथ से, हैंड स्पैन से। तो आप क्या बताएंगे? जैसे आपका टेबल रखी हुई है, आपको उसको मेजर करना है हैंड से, हैंड स्पैन से, तो आपको हैंड करना है, फिर पूरा दोबारा लेकर जाना है। फिर जितना बार आप उसको हैंड को आगे लेकर गए, जब तक उसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती, तो आपको काउंट करना है कि हमने कितनी बार करा। तो यहाँ उसने फिंगर को 5, अपने हैंड को 5 टाइम्स उसने उठाया और रखा, तो 5 हैंड स्पैन वो लंबी है। क्या? फिश 5 हैंड स्पैन जितनी लंबी है उसकी फिश, उसको लेंथ को उसने मेजर करा है। इसी तरह ये एक मैट है, चटाई है पूरी, तो उसको मेजर कर रहा है वो अपने पैस से। पैस मतलब होता है आपका ये जो का जो एरिया होता है, ये फुट का, ये पैस कहलाता है। तो वो देखो क्या कर रहा है, चलकर देख रहा है कितने लंबा है। तो 1 2 3 चलेगा, फिर 4 5 6, तो मतलब जो चटाई जो है उसके 6 पैसेस लॉन्ग है, 6 पैसेस लॉन्ग है। आप क्या कर सकते हैं? अपने मेजर कर सकते हैं पेंसिल से, पेपर को मेजर कर सकते हैं, डेस्क को मेजर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लंबी चीजों को मेजर कर सकते हैं अपने हाथ से, या कुछ भी। आपकी पेंसिल है तो पेंसिल, आप एक पेंसिल ले लो, फिर उस पेंसिल से मेजर करो, फिर उस पेंसिल को फिर आगे लेकर जाओ, फिर आगे लेकर जाओ। मतलब वो जितनी पेंसिल आप बार बार उसको आगे लेकर जाओगे, काउंट कर लेना कितनी टाइम्स आप आगे लेकर गए, तो मतलब वो चीज उतनी पेंसिल लॉन्ग है। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिखाए हुए हैं स्टूडेंट्स। वी कैन आल्सो यूज अदर ऑब्जेक्ट, हम अदर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, लाइक पेंसिल, बैट, स्टिक और मीजर। हम लंबाई नापने के लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं?
पेंसिल को यूज कर सकते हैं, बल्ले को यूज कर सकते हैं, ये स्टिक लकड़ी को यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ये टेबल दी हुई है तो इसने क्या ले लिया है यहाँ पर इसने ले ली है, देखिए स्केल टाइप बैट टाइप इसके स्टिक ले रखी है इसने। तो यहाँ तक एक स्केल, यहाँ पर एक एक स्केल आया, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा इसका यहाँ है स्टिक, फिर चौथी यहाँ स्टिक, मतलब 1 2 3 4 कितनी बार स्टिक पेंसिल इसने बार बार करी है, 4 पेंसिल लॉन्ग है टेबल। इसने यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा ब्लर हो रहा है, या तो ये पेंसिल है या फिर स्टिक है, लेकिन यहाँ पेंसिल लिखा हुआ है तो ये पेंसिल से मेजर कर रहे हैं। एक पेंसिल यहाँ तक हो गई, फिर दोबारा पेंसिल को उठाया यहाँ तक, फिर तीसरी बार उठाया, फिर चौथी बार 1 2 3 4 4 टाइम्स ना पेंसिल को आगे लेके गए। तो मतलब इसकी जो टेबल है वो कितनी लंबी है, द टेबल इज 4 पेंसिल लॉन्ग। तो उसकी जो टेबल कितनी लेंथ है उसकी 4 पेंसिल लॉन्ग जितनी वो लंबी है। देखिए यहाँ इसके पास बैट है तो ये इससे भी मेजर कर रहा है। ये बम्बू एक बांस है स्टूडेंट्स, तो इसको ये लेंथ को मेजर कर रहा है, लेंथ मतलब लंबाई को। तो उसने हाथ में लिया हुआ है बैट, तो उसे बैट से मेजर कर रहा है। देखिए एक बैट कितना लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दूसरा आया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर तीसरा। तो मतलब ये जो बांस है, ये जो बम्बू है, ये कितना लॉन्ग है, 3 बैट्स लॉन्ग, मतलब 3 बैट लॉन्ग है। अगर 3 बैट को एक साथ मिला दो तो ये पूरी इसकी लंबाई इतनी आ जाएगी जितनी ये बम्बू की है। इसी तरह पेंसिल कितनी लॉन्ग है, 4 पेंसिल, अगर 4 पेंसिल को आप ऐड कर देंगे तो उतनी जितनी उसकी लंबाई बैठेगी ऐड होकर उतनी ही लंबी ये टेबल है। तो उन्होंने पेंसिल से बैट से क्या करना बताया है, मेजर करना बताया कि आप ऐसी चीजों से भी अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं चीजों को। ओके चलिए देखिए अब ये यहाँ पर ट्री है, 2 ट्री हैं, कितने हैं, 2 ट्री हैं यहाँ। तो अब इन दोनों ट्री के बीच की दूरी देखनी है, कितनी लंबाई है, इसके बीच में कितनी दूरी है, लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है बीच में। तो इसके पास एक लकड़ी स्टिक है, तो क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है। एक स्टिक ये रही, इतनी लंबी आ गई एक बार में, फिर दोबारा यहाँ तक आई, फिर दोबारा, फिर चौथी बार 1 2 3 4, मतलब 4 स्टिक लंबी है। जो डिस्टेंस जो है कितनी है, 4 स्टिक है। यहाँ पे जो इन दोनों पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 4 स्टिक है। मतलब अगर स्टिक को हम 4 टाइम्स चलेंगे तो जब जाकर इतनी लंबाई पूरी होगी। अगर आप इस स्टिक को ऐसी ही इतनी लंबाई की स्टिक को और इसमें जोड़ देंगे तो इतनी लंबाई आएगी पूरी उस जगह की। ओके इसी तरह आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं अपने हैंड से, स्टिक से, पेंसिल से बता सकते हैं वो कितनी, जो भी आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है वो इतनी लंबी है। जैसे ये 4 स्टिक लंबी, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पर ये 4 स्टिक है। जो बम्बू है वो कितना, एक बैट जितना बैट है उसके अकॉर्डिंग कितना है, ये 3 बैट्स लॉन्ग है। और इसी तरह जो पेंसिल है आपकी, पेंसिल से उसने मेजर करा था तो 4 पेंसिल लॉन्ग, मतलब टेबल कितनी लंबी है, 4 पेंसिल जितनी लंबी है। और ये बम्बू 3 बैट जितना लंबा है। और ये यहाँ पर स्टिक ली हुई थी, ये स्टिक से पता चला 4 स्टिक बिटवीन डिस्टेंस है इन दोनों ट्री के बीच में। देखिए आपकी बुक में ये बताया गया है टॉलर शॉर्टर। टॉलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स लंबा, लंबा, शॉर्टर का मतलब होता है छोटा। तो आपको बताना है कौन छोटा है और कौन लंबा है। ओके टिक राइट द टॉलर एंड क्रॉस द शॉर्टर। आपको लंबी चीजों पे तो राइट करना है टॉलर पर, और शॉर्टर पे क्या करना है, रॉन्ग, क्रॉस का निशान लगाना है। तो आप इस पिक्चर में देखिए आपको कौन सा टॉलर लग रहा है, ये वाला पेड़ टॉलर है, और शॉर्टर कौन सा है, ये वाला। तो इस पर है क्रॉस का निशान, क्योंकि हमने क्या करना था, हमें टॉलर पर राइट का निशान और शॉर्टर पर क्रॉस का निशान लगाना था, साइन लगाना था। ओके चलिए अब यहाँ देखिए इन दोनों पिक्चर्स में कौन लॉन्ग है, कौन टॉलर है, कौन शॉर्टर है। तो टॉलर आपकी ये वाली है और शॉर्टर ये। चलिए इसी तरह आपकी इसमें देखिए कौन सी पिक्चर टॉलर है और शॉर्टर है, आपको देखकर ही पता चल रहा है ये वाली तो शॉर्टर है यहाँ रॉन्ग, और ये लंबी है तो यहाँ राइट। इसी तरह इस पिक्चर में भी आपको ये वाला जो हाउस है कैसा है, शॉर्ट है तो इस पर क्रॉस, और ये लंबा है तो राइट। आप नीचे पिक्चर पर भी ऐसे ही देखकर साइन लगाएंगे टॉलर शॉर्टर। अब देखिए यहाँ क्या करना है, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे लंबा और सबसे छोटा।
टिक राइट द टॉलेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट। आपको सबसे लंबे पर राइट का निशान लगाना है और सबसे छोटे पर क्रॉस का। तो आप इन पिक्चर्स को देखिए, आपको सबसे लंबा कौन सा लग रहा है? आपको लंबा लग रहा है ये वाली पिक्चर, तो इस पर हमने क्या किया है, राइट का निशान लगा दिया है। और सबसे छोटा ये वाला, तो इस पर हमें सबसे छोटे पर क्रॉस और सबसे लंबे पर इनमें इस वाले राइट का निशान लगा दिया है। अब देखिए, अभी आपको सबसे लंबा और सबसे छोटे पर राइट और क्रॉस का निशान लगाना है। सबसे लंबा कौन सा है? ये मिडल वाला सबसे लंबा है। और सबसे छोटा इनमें से, सबसे छोटा कौन है इसमें से? ये वाली पिक्चर, क्रॉस का निशान। इसी तरह आपको नीचे भी ये हुई है पिक्चर्स, आपको टॉलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट पर रॉन्ग का क्रॉस का निशान लगाना है। ओके, चलिए। थिकर एंड थिनर। थिकर एंड थिनर क्या होता है? थिकर एंड थिनर, तो स्टूडेंट थिकर होता है आपका मोटा और थिनर होता है पतला। सबसे मोटा और सबसे पतला पर आपको निशान लगाना है। ओके, तो चलिए, आपको थिकर, थिकर मतलब होता है इसमें मोटा, और थिनर पतला, पतला और थिकर मोटा। अब इन दोनों पिक्चर में देखिए, थिकर पर तो हमें राइट का निशान लगाना है और थिनर पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो आपको कौन सा दिख रहा है? थिकर मोटा कौन सा है इनमें से? बलून, कौन सा बलून मोटा है? तो इसमें ये वाला बलून मोटा है, तो इसको राइट। और पतला है, थिनर कौन सा है? ये वाला बलून, तो इस पर। अब देखिए इस फिश में देखिए, थिकर कौन सी है? वाली, और थिनर ये वाली पिक्चर, क्रॉस का निशान। अब देखिए ये वुड रखी है, यहाँ पर लकड़ी रखी है, बताइए कौन सी थिकर है और कौन सी थिनर है? जल्दी से। वेरी गुड, ये वाली तो देखिए क्या है, थिकर है, और ये वाली थिनर है। इसी तरह आपको और भी पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इस पर टिक करना है। ओके, अब आप अच्छे से लगा लेंगे। देखिए अब यहाँ क्या करना है, सबसे पतला और सबसे मोटा, मतलब सबसे थिकेस्ट सबसे थिनेस्ट पर करना है। राइट करना है सबसे थिकेस्ट पर, और थिनेस्ट पर क्या करना है? क्रॉस। मतलब जो आपका थिक, जो मोटा है सबसे, उस पर क्या करना है? राइट का निशान, और सबसे पतला पर जो है उस पर रॉन्ग का निशान। तो आपको इस पिक्चर्स में देखिए, सबसे मोटा कौन सा है? सबसे थिकस्ट कौन सा है? थिकेस्ट कौन सा है? राइट, और सबसे पतला क्रॉस का निशान। इसी तरह आपको बताना है कि सबसे थिकेस्ट कौन सा है और सबसे मोटा कौन सा है। ये आप अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से टिक कर लेंगे। अब देखिए, लॉन्गर एंड शॉर्टर। सबसे लंबा, सॉरी सबसे नहीं, लॉन्गर एंड शॉर्टर हम आगे पढ़ेंगे अभी। सबसे लॉन्गर एंड शॉर्टर, सब लॉन्गर मतलब लंबा और शॉर्टर मतलब छोटा। छोटा, लंबा। तो इसमें देखिए ये लॉन्गर है, लंबी है, ये क्या है? शॉर्टर है। इसमें देखिए ये वाला क्या है? लॉन्गर, और ये क्या है? शॉर्टर। अब आपको अब बताना है इसमें, पुट अ टिक राइट ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज लॉन्गर। आपको इन दोनों में से देखना है, जो लॉन्गर है उस पर राइट का निशान लगाना है खाली। अब देखिए ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है, कौन सा है? ये वाला। तो क्या क्या, राइट का निशान लगा दिया, राइट का साइन। अब इस पिक्चर्स में देखिए कौन सा लंबा है, तो इसमें आपका ये वाला लंबा है, तो उसमें क्या करेंगे? राइट। इसी तरह आपको यहाँ पर लगानी है नीचे में पिक्चर। देखिए अब यहाँ क्या करना है, पुट अ टिक राइट ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज शॉर्टर। इन दोनों में से जो पिक्चर में जो शॉर्टर है उस पर राइट का निशान। अब बताइए इन दोनों में से, ये लेडी फिंगर ली हुई है पिक्चर्स में, क्या छोटी है इसमें? ये वाली। और इस वाले में, इन दोनों इस केस में कौन सा शॉर्टर है? ये वाला। तो इसमें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको ऐसे ही टिक करना है अपनी बुक में। अब देखिए, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, सबसे लंबा सबसे छोटा। देखिए सबसे लंबा कौन सा है इसमें? जो आपके हाउस बने हुए हैं सबसे लंबा है ये वाला घर फर्स्ट, और थर्ड जो पिक्चर्स है वो सबसे छोटी है, तो इस पे क्रॉस। ठीक। अब इसमें देखिए सब पिक्चर्स में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है जिराफ, सबसे छोटा है ये रैबिट।
आपको ऐसे ही इसमें दी हुई और पिक्चर्स पर आपको टिक करना है। फार्दर एंड नियरर, फार्दर का मतलब पता है स्टूडेंट्स आपको? फार्दर का मतलब होता है दूर, नियरर का मतलब होता है पास। टिक राइट द फार्दर एंड क्रॉस द नियरर। आपको जो दूर है उस पर राइट का निशान, और जो 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 दूर है उस पर राइट का, जो नियर है जो पास है उस पर रॉन्ग का। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो दूर पर क्या है, दूर कौन सा है, ये दूर है तो इस पर हमने राइट का निशान लगा दिया। ये पास है तो इस पर, अब इसमें देखिए इन दोनों में कौन सा पास है, पास वाले पर तो हमें क्या करना है, रॉन्ग का निशान लगाना है, और जो दूर है उस पर कौन सा निशान लगाना है, राइट का। ये राइट। इसी तरह आप देखिए कौन पास है कौन दूर है और टिक करिए। हैवियर एंड लाइटर। हैवी का मतलब पता है आपको? हैवी का मतलब होता है भारी, और लाइटर का मतलब होता है हल्का। हैवियर एंड लाइटर, राइट एच फॉर द हैवियर एंड एल फॉर द लाइटर। आपको क्या करना है, इन दोनों में पिक्चर में देखिए जो भारी है उस पर क्या लिखेंगे, एच, और जो हल्का है उस पर लिखेंगे एल। तो आपको बताइए पीकॉक और बर्ड में से कौन भारी होगा? जाहिर सी बात है पीकॉक बड़ा है, वो कैसा होगा, भारी होगा। तो हम यहाँ लगा देंगे एच, हैवियर का एच लिख देंगे यहाँ, और लाइटर का यहाँ पे एल लिख देंगे क्योंकि बर्ड्स हल्की होती है बहुत। यहाँ हमने एल लिख दिया। इसी तरह देखिए एक बेड है दिया हुआ है और एक चेयर दी हुई है। अब बताइए इसमें हैवियर कौन सा है, चेयर हैवी है या बेड हैवी है? वेरी गुड, बेड हैवी होता है। तो एच, लाइट, और चेयर कैसी होती है, लाइटर वेट होता है इसका, हाँ एल, क्योंकि बहुत हल्की होती है, कोई भी उसे इजीली उठा सकता है। क्या बेड को हम उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसी तरह ये और पिक्चर्स आपको दी हुई है स्टूडेंट्स, आपको इस पर टिक करना है। आई होप अच्छे से आपको ये मेजरमेंट चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप अपने घर पर जो भी चीज़ें उसको मेज़र करिए, पेंसिल से स्केल से मेज़र करके देखिए वो कितनी पेंसिल लॉन्ग है। जैसे आपके टेबल हुआ, आपका बैग हुआ, आपकी कॉपी हुई, आप इन चीज़ों को मेज़र करिए, लेंथ को, इन सभी की लेंथ को मेज़र करिए, और लिखिए कि ये कितनी लेंथ है, इनकी कितनी लॉन्ग है, मतलब कितनी पेंसिल लॉन्ग है। अगर आप पेंसिल से करें तो कितनी पेंसिल लॉन्ग है, अगर आप किसी और चीज़ से मेजर कर रहे हैं तो उससे आप लिखिए। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।